नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। कल देर शाम को लगभग 8-9 बजे के बीच में 8-9 साढ़े 9 बजे के बीच में एक दुर्घटना होती है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी एक स्कूटी वाले को टक्कर मारती है, जिसमें वो जो स्कूटी चालक होता है उस शख्स की मौत हो जाती है। उस शख्स का हम आपको नाम बताएं, जो जानकारी हमें मिली है उसका नाम है रजत और वो 24 वर्षीय था। और जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उस गाड़ी के ऊपर JNK गवर्नमेंट का एक लोगो लगा हुआ था। जिस स्पॉट पे वो टक्कर मारी उस स्पॉट पर हम हैं। ये जो जानीपुर का इलाका है, आप शंभू रोड के बिल्कुल अपोजिट इलाका है। थोड़ा सा अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको तो थोड़ा नीचे दिखाएं तस्वीरें, तो ये तस्वीरें देखें। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे गाड़ी के टुकड़े जो हैं, जो कल टक्कर से कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी तो यहाँ पर साफ कर दिया। आप शंभू जो रोड है उसके बिल्कुल विपरीत एक रोड है। उस रोड के ऊपर कल ये एक शख्स जो था, वह स्कॉर्पियो का चालक जो था, उसने स्कूटी वाले को टक्कर मारी। उस टक्कर में उस युवक की रजत की मौत हो गई और तस्वीरें उस समय वहां की हैरान करने वाली सामने आई। जानकारियां तो ये भी मिली कि यहाँ पर इस मामले को दबाने की भी कोशिश कर रहे थे और वो जो गाड़ी थी वो किसी पावरफुल शख्स की थी। अब वो गाड़ी किसकी थी, क्या थी, लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये सामने आ रही है कि वो गाड़ी ब्लैक लिस्टेड थी। लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखें, जब यहाँ पर दुर्घटना हुई उस समय किस तरह का माहौल है। और उस समय बात तो ये भी आ रही है कि जब ये दुर्घटना हुई तो आसपास लोग इकट्ठे जरूर हुए, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था। जिसने टक्कर मारी वो भी गाड़ी के अंदर फोन चलाने में व्यस्त था, बात कर रहा था किसी से, हो सकता है अपने ऑफिसर से बात कर रहा हो। और उसके बाद यहाँ पर अगर एक एडवोकेट नहीं पहुंचती और एक पत्रकार यहाँ पर नहीं पहुंचती तो हो सकता था मामले को ये डाइवर्ट कर देते या मामला दर्ज ही नहीं होने देते। एक बच्चे की जान चली गई है, उसकी कोई परवाह नहीं थी। और जिस बच्चे की जान गई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें कि उस बच्चे के पिता ही नहीं है और घर में सिर्फ माँ है और वो बच्चा है। अब अकेली माँ रह गई है। पहले आप ये तस्वीरें देखें। इसके ऊपर जो पत्रकार उस समय स्पॉट पर पहुंची थी, वो उन्होंने क्या किया, कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो देखी और किस तरह से इस मामले को दर्ज करवाया, वो पहले उनसे बात सुन लेते हैं। क्या हुआ, घटनाक्रम क्या था, और फिर पुलिस इस पर क्या कहती है वो भी आपको पक्ष बताएंगे। भैया पकड़ना तो से, हेलो यार पकड़ो सी। जो हमारे सहयोगी पत्रकार वहां पर मौजूद थी वो रश्मि जी हैं, और रश्मि जी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और हैरान करने वाली तस्वीरें थी। अगर ये वहां पर मौके पर मौजूद ना होती तो फिर तस्वीरें जो हैं वो टैंपर की जा सकती थी, मामले को घुमाया जा सकता था, पावरफुल लोगों को बचाया जा सकता था। ये सब पहले भी होता था, अब भी कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये बताएंगे कि हुआ क्या था। अच्छा, वहां पे जो घटनाक्रम हुआ, जो दुर्घटना हुई जी, उस समय आप वहां पर मौजूद थी? जी मैं बताऊंगी दीपक जी। जिस समय मैं रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बीच की बात है कि मैं घर पर बैठी हुई थी, तो मेरे पास मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक एडवोकेट है, उन्होंने मुझे कुछ विजुअल्स भेजे। उन्होंने कहा कि रश्मि मैम ये युवक है, इसको यहाँ पर एक सरकारी गाड़ी जिसके ऊपर लिखा हो, हम तो सरकारी के JNK गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है, स्कॉर्पियो, उसने हिट किया है। और हिट करने के बाद वो बंदे की देखिए कितनी गैर इंसानियत, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार हरकत किया है कि वो फोन बैठ के गाड़ी में फोन कर रहा हो, सब मालिक को कर रहा, ड्राइवर अपने हेड को कर रहा होगा, अपने ऑफिसर को कर रहा हो, कॉल कर रहा था। पर वो मेरी सहयोगी जो एडवोकेट मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा भाई तुम नीचे उतर के इसको उठाओ, गाड़ी में बिठाओ।
क्योंकि ये रूपनगर जब हम आप शंभू मंदिर के लेन वाली टर्न नहीं करते स्टार्ट में ही ना, थोड़ा सा पास में जाके वहां पर इसने बड़ी जोर से आके हिट किया। वो बच्चा था स्कूटर पे, जिसकी उम्र थी 24 साल। रजत नाम है, सन ऑफ युगल किशोर, जो लेट है इस समय दुनिया में नहीं। सिर्फ उस बच्चे की माँ थी, बहन भाई कोई नहीं, इकलौता माँ का बेटा था, एक बेसहारा माँ का। तो वो स्कूटी पे था, सामान लेने आता, हेलमेट भी पहनी हुई थी। खुद अंदाजा लगाइए, हमने जो रात को दृश्य दिखाया, आपके पास भी वो विजुअल्स है, किस कदर वो गाड़ी क्रश हुई है। कौन सी वाली, जो स्कॉर्पियो थी, कि कितनी जोर से उसने स्कूटी को हिट किया होगा। जब हिट किया वहां पर पड़ गया। पर हमें अफसोस आता है इस चीज का कि कहीं ना कहीं हम लोगों में भी इंसानियत नहीं है, कि जो लोग अगर देखा किसी को गिरा, छोड़िए आप आओ देखो ना, तो अब उस बच्चे को बचाने की, उसकी सांसें बचाने की कोशिश करो। दीपक जी वो पड़ा हुआ था, फिर मेरी जो फ्रेंड थी वहां पहुंची, उन्होंने जाके बोला भाई उठाओ और इसको गाड़ी में डालो। और उस व्यक्ति को जिस गाड़ी से हिट हुआ था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक युवा किसी के घर का चराग है, किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा वो पड़ा हुआ है। अगर वो ना शोर मचाती दीपक जी, शायद वो गाड़ी वाला भी भाग जाता, तो कोई उसको उठाता ही नहीं। वो उसने जो फ्रेंड थी मेरी, उसने एडवोकेट अना दुरानी, उन्होंने उनको बोला, फिर उन्होंने गाड़ी में डाला। उतनी देर हमने भी पुलिस से बात की, उन्होंने भी की। फिर जब तक रूपनगर जिनी लेन से लेकर पुलिस स्टेशन तक जब आती है, पुलिस उस गाड़ी को वहां पर सीज कर लेती है, यानी कि बाहर लगाती है पुलिस स्टेशन के बाहर, उस स्कूटी को पुलिस स्टेशन के अंदर, और ड्राइवर को भी फिलहाल डिटेन किया जाता है। जिस टाइम मैं पहुंची वहां पर दीपक जी, इसमें कोई दोराई, अगर कैमरा होगा, सीसीटीवी फुटेज भी वहां निकल सकती है सामने। जो गाड़ी से एक्सटेंड किया गया था, वो स्कॉर्पियो गाड़ी बाहर खड़ी थी, जो हमारे पास भी विजुअल हो, आपके पास भी विजुअल, और गाड़ी का नंबर मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, ना परहेज है कि ना हम बताए। गाड़ी का नंबर है JK02CM 0018, और जिसके ऊपर साफ तौर पर ये देखिए JK गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये JK गवर्नमेंट का बोर्ड भी ये लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और गाड़ी का नंबर भी है। तो ये था बोर्ड लगा हुआ। अच्छा, जो हमारे पास विजुअल आए होते। जब हम वहां पर पहुंचते हैं, तो जब गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो मैंने देखा कि गाड़ी पर तो JK बोर्ड का है ही नहीं है। मैंने पुलिस वाले, वहां कर्मचारी 2 खड़े थे, मैंने कहा भाई ये कहाँ पे है, ये सर ये कहाँ पे है गाड़ी, ये वो वाली गाड़ी नहीं है, देखा जो टूटी है। मैंने कहा गाड़ी तो वही है, बोर्ड कहाँ गया। वही गाड़ी के जिसने हिट किया था, उन्हीं के कोई रिलेटिव किसी दूसरी गाड़ी में आए थे। वो गाड़ी का नंबर भी मेरे पास है, वो भी मैं बताऊंगी, वो प्रूफ है, वो सब पुलिस को दे दिया हमने। वो गाड़ी ने क्या किया, खुद देखिए, एक मौके पर एक हादसा होता है, तो जिस चीज से हादसा हुआ, जहां पर हुआ होगा, वहां पर जो ऑल ऑफ सडन जो घटना होती है, उसे टेम्परिंग नहीं उसी सबूतों के साथ की जाती। ना हम वहां जा सकते, ना उस चीज को हाथ लगा सकते हैं। वो जो वहां दूसरी गाड़ी में आए थे, जिस गाड़ी ने हिट किया स्कॉर्पियो ने, वो गाड़ी के उन्होंने प्लेट उठा के आगे JK गवर्नमेंट की अपनी गाड़ी में रख दी। जब मैं पहुंची, मैंने एडवोकेट अना दुरानी को वहां बुलाया, तो मैंने शोर मचाया, भाई कहाँ गाड़ी के ऊपर बोर्ड था, ये देखिए हमारे पास प्रूफ है, अगर आप टेम्परिंग करोगे मैं ये भी बता दूंगी, पुलिस स्टेशन के बाहर ये चीज हुई है। फिर उस गाड़ी से पुलिस वालों ने डांटा, तो उन्होंने उस गाड़ी से निकाली प्लेट, जो जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट किया होता, जिसने, उनके जो सहयोगी वहां पर आए थे, फिर उन्होंने दोबारा से लगाई स्कॉर्पियो के आगे। यानी अगर हम ना होते, मे भी वो सरकारी गाड़ी होगी, मे भी वो सरकार के ऑफिसर कोई अधिकारी होगी, सरकारी कर्मचारी होगा, मे भी वो गाड़ी प्राइवेट होगी, पर उन्होंने रोब जमाने के लिए JK गवर्नमेंट का बोर्ड लगाया होगा। ये बड़ी सारी चीजें सवाल खड़े होते हैं। और जब हमने वो लगाई, उसके बाद कि अगर हम नहीं होते सपोज दीपक जी, तो उतनी देर फोन जब हम मुझे आता, हम भी शायद ना पहुंचते। जब मुझे पता चला विदिन मतलब ये क्या आधे घंटे के अंदर, कि उस बच्चे की मौत हो चुकी है, क्योंकि उस बच्चे का सिर क्रश हो चुका था, हेलमेट पहनी थी, उसकी टांगे पूरी क्रश हो चुकी। वो तस्वीरें आप भी नहीं दिखा सकते, हम भी नहीं विचलित कर सकते, तस्वीरें खून से लथपथी। और मुझे अफसोस है, जब वो मेरी फ्रेंड वहां पर पहुंची है, अना दुरानी एडवोकेट, उन्होंने बोला कि उठाओ, तब जाके उठाया दीपक जी, तब तक लोग तमाशबीन बने हुए हैं। मतलब किसी को कोई लेना। और इससे भी शर्म की, अफसोस की बात है उस ड्राइवर पर, जिसकी गाड़ी ने हिट किया इतनी जोर से, और वो फोन पे लगा हुआ है अपनी गाड़ी में। वो देखो, वो भी विजुअल मेरे पास पड़े, वो फोन पे लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि एक बच्चा उसने टक्कर मार दी है, हाँ, कि तुम उठाओ, तुम जल्दी से जल्दी इसको उठा के फटाफट दौड़ो, यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करो, ना भी करो, पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ। शायद वो समय, जो थोड़ा सा समय था ना, जो सांसें चल रही थी, वो सांसों की डोर ना टूटती अगर उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। दीपक जी, वो भी किसी की माँ का आंख का तारा था, जिस माँ का पति पहले ही खो चुकी है, और कोई बेटी नहीं, उसकी सिर्फ वही बच्चा था, एक ही बच्चा था, वही कमाने वाला था, वही कल दुनिया से चला गया। कितनी तकलीफ हुई होगी उस माँ को, वो दर्द हम समझ सकते हैं, आप इंसानियत के तौर पर उन लोगों को समझ नहीं है जिन्होंने हिट किया। पर कहीं ना कहीं टेम्परिंग इसलिए की गई सबूतों के आधार पर, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने कैसे चाबी उन लोगों के पास आई,
कैसे उन्होंने वो गाड़ी खोली, कैसे वो उन्होंने प्लेट उठा ली। पर हाँ, जब हम गए फिर उस समय पुलिस ने इसमें एक्शन लिया। हमने एसएसपी जम्मू तक भी ये खबर पहुंचा दी थी और उसके बाद उस ड्राइवर को अंदर रखा था। हमने ड्राइवर से पूछा, गाड़ी सीज की गई तो पुलिस ने चाबी अपने पास रखी, उनको दे रखी थी कि उन्होंने अपनी अलग से लेकर आए? जब हमने पूछा तो पुलिस वहाँ जो कर्मचारी खड़े थे उन्होंने कहा मैडम नहीं, हम ना अंदर से पर्स वगैरह सामान जो कर रहे थे तो वो निकाल रहे थे, तो उतनी बार इन्होंने चुपके से उठा ली, वहां से प्लेट उठा ली जो आगे फिर फ्रंट में लगी थी J&K गवर्नमेंट की। शायद हम ना जाते दीपक जी तो ये कहानी वही खत्म हो जानी थी। वो बच्चा गया, किसी गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली से था वो बच्चा, कमाता था, दिहाड़ीदार था, तो शायद ये ठंडे बस्ते में पड़ जाती। पर अगर हम ना चाहते, कहते ना भगवान कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी को इंसाफ दिलाने के ना कोई जरिया बनाता है। अगर हमें ना पता तो हो सकता है वो किसी ब्यूरोक्रेट की गाड़ी हो, क्योंकि जो हम कह रहे सूत्र, हमारे सूत्रों के आधार पर ये हमें पता चला वो किसी BDO की गाड़ी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की गाड़ी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, सूत्र जो आपको भी बताते हैं हमें भी बताते हैं, तो हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करते, पर सूत्रों के हवाले से जो हम तक खबर आई है वो किसी BDO की गाड़ी थी, J&K गवर्नमेंट लिखा होता था। ये हमें पता चला। अब कौन है क्या है वो हमें नहीं पता। जो स्टेटस गाड़ी का है वो भी हमने देखा निकाल के, वो भी फिलहाल RTO ऑफिस ने उसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि कोई उन्होंने पता नहीं कोई फी नहीं भरी उसलिए। पर पूरी जो अगर बात देखा जाए ना तो आज इंसान की जिंदगी का कोई भी इंसानियत नहीं निभा रहा है। अफसोस की बात है। उसको पता था, जो ड्राइवर था, मुझे मेरा मालिक, मैं फोन करूंगा, हो सकता पुलिस में फोन कर दिया होगा, मैं बच जाऊंगा। पर हम पुलिस स्टेशन के अंदर देखे, हमने ड्राइवर को देखा अच्छी तरह से, हमने इतना पूछा कि भाई आप फोन पे लगे हुए थे, कम से कम आप उस बच्चे की जान तो बचा सकते थे ना। पर ये पूरी घटनाक्रम हुआ। अब देखना यह कि ड्राइवर का नाम भी पता लगा नहीं हमने पूछा ही नहीं पुलिस, क्योंकि पुलिस के आपको पता हमारे भी कुछ रहते हैं, एथिक्स रहते हैं, हमारी भी कुछ बाउंड्रीज रहती हैं, तो हमने सिर्फ उस ड्राइवर को देखा। पर हमने ये जरूर कहा SSP जम्मू से, उन्होंने कहा निष्पक्षता से जांच होगी। अब देखना यह है कि क्या लगता है अगर वाकई उसमें कोई किसी अधिकारी की गाड़ी थी, उन पर भी कार्रवाई होती है या वो छूट जाते हैं, ये देखना। क्योंकि वो जिस माँ का बच्चा गया वो गरीब परिवार है, सिर्फ माँ अकेले होती है, वो क्या करेगी क्या नहीं, उसको इंसाफ मिलना चाहिए दीपक जी। तभी हम अपने मीडिया, जहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता, आप लोगों का हमारा सहयोग रहता। हम कुछ नहीं, हम पुलिस नहीं है, हम कोर्ट नहीं, हम कानून नहीं है, पर हाँ हम एक जरूर ये चीज है कि गरीबों की आवाज को सामने लाते हैं प्रशासन तक और पुलिस के आला अधिकारियों तक, ताकि इंसाफ हो पाए। जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं महिलाओं का समर्थन करता हूं। उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह से ये सपोर्ट करते हैं महिलाएं, जिस तरह से ये कोई घटनाक्रम हो रहा हो उस विषय पर जिस तरह से वो रिएक्ट करती हैं, उससे उनकी शक्ति दिखती है कि वो कितना समझ रही है, कितना दर्द उन्हें हो रहा है कि हाँ इसको दर्द है, तो ये दर्द सभी को महसूस होना चाहिए। लेकिन लोग महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा रश्मि जी को आप सलूट जरूर करें इस पूरी कहानी को। इसमें पुलिस का क्या पक्ष है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस मामले में पुलिस क्या कहती है वो उसकी हम जानकारी दे दें। ये मामला जो है वो जानीपुर पुलिस में, यहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और यहाँ पर जब हमने पुलिस के अधिकारियों के से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, क्या इसमें मामला दर्ज किया गया है, तो उन्होंने कहा हाँ मामला दर्ज किया गया है। तो हमने पूछा कि क्या आपने किसी को गिरफ्तार किया, तो हाँ उन्होंने कहा कि चालक को गिरफ्तार किया है। चालक का नाम कुलदीप कुमार है, कुलदीप कुमार सन ऑफ कृष्ण कुमार, और ये किश्तवाड़ का रहने वाला है। ये चालक जो है किश्तवाड़ का रहने वाला है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि जैसे कि जो रश्मि जी भी बता रही थी कि गाड़ी सुनने में ये आ रहा है कि वो BDO की गाड़ी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी जानकारी इसी तरह की मिली है कि BDO सांबा के हैं, उनकी ये गाड़ी है और स्कॉर्पियो गाड़ी है। क्योंकि आप देखो कि स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर लोगो लगा हुआ है और J&K गवर्नमेंट का लोगो लगाकर घूम रहे हैं, कोई रोकेगा नहीं गाड़ी। और एक गाड़ी, हैरानी की बात यह है कि ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है। जो पुलिस ने हमें जानकारी दी, पुलिस ये कहती है कि ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है। अब ब्लैक लिस्टेड गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर चल कैसे रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर J&K गवर्नमेंट का कोई लोगो लगा लेता है, कोई आगे पट्टी लगा लेता है कि हाँ जी हम सरकारी विभाग के जम्मू कश्मीर सरकार में सेवाएं दे रहे हैं, तो उसका मिसयूज किया जा सकता है। ये हैरानी वाली बात है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, क्योंकि एक युवक जिसकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, पीछे परिवार में कोई और नहीं, सिर्फ माँ अकेली बच गई है, पिता की मौत हो गई है और इकलौता बच्चा था रजत परिवार का, वो भी अब इस संसार को छोड़ के चला गया। और ये जो लोग दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं देखकर नहीं चल रहे हैं,
वो देखें, वो आराम से जानकारी, जैसे रश्मि जी बता रहे थे, आराम से फोन पर लगे हुए हैं। आगे गाड़ी को, स्कूटी को हिट किया है लड़का, वो उसकी मौत हो रही है, उसको लगी है, कोई टेंशन नहीं है, फोन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।